क्या कर रहे हो? हम यहाँ अपने मम्मी पापा के खिलाफ मेंटल हेरेसमेंट और डिस्टरबेंस केस कराने आए हैं। क्या आप इतने छोटे हो? आपके माँ बाप ने किया क्या है? हम अपने घर के माहौल और मम्मी पापा के झगड़ों से परेशान हो गए हैं। ऐसा होता क्या है आपके घर में जिससे आपके मम्मी पापा झगड़ा करते हैं? हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। खटखट। अरे बेटा जाओ, देखो कपूर अंकल आए होंगे अपने पैसे मांगने। अगर वो होंगे तो उनसे कहना पापा घर पर नहीं है। अरे कपूर अंकल आप? हाँ बेटा मैं। मेरे पापा ने कहा था कि जब कपूर अंकल आएंगे तो उनसे कह देना पापा घर पे नहीं है। अच्छा, आपके पापा ऐसे बोले हैं? यस। अरे कपूर जी आप आपको शर्म नहीं लगती? अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। कपूर जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा पैसा कब दे रहे हैं? 2-3 दिन में दे दूंगा। ठीक है, जल्दी देना। तुम्हारे फालतू बहानों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जी। अरे कमीना, गधा है तू। पढ़ना लिखना तो है नहीं, एक काम बोला वो भी ठीक से नहीं होता। अब जाओ, फोन में घुस जाओ। आप भी छोड़ दीजिए। इसमें पिक्चर देखने से कपूर जी के पैसे वापस नहीं हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा काम तो करना ही पड़ेगा। हमेशा बच्चों को डांटते रहेंगे लेकिन खुद कभी कुछ नहीं सोचते। और सुनिए, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही तो दिया था, अब क्यों चाहिए? तुम्हारे रोज रोज फालतू खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा? फालतू खर्चे? मैं अगर पैसे लेती हूँ तो उन्हें घर के कामों में ही लगाती हूँ। मैं ये सब नहीं जानता, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम्हें पता है ना पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अच्छा, आपका काम काम है और जो मैं पूरे दिन काम करती हूँ उसका कोई मतलब नहीं। घर पर ऐसा काम ही क्या रहता है, वो तो एक नौकरानी भी कर सकती है। क्या मैं तो नौकरानी के समान लगती हूँ? तो फिर ठीक है, आज से मैं नौकरानी बनकर ही काम करूंगी और मुझे अपने काम करने की सैलरी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें अपने ही घर में काम करने के लिए सैलरी चाहिए। हाँ, अगर मुझे सैलरी नहीं मिली तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो ठीक है जाओ। तो फिर ठीक है, मैं इस घर में उसी दिन आऊंगी जब आपको मेरा बात समझ में आएगा। तो ठीक है जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। हाय, यहाँ तेल किसने गिराया? पापा इसने गिराया। नहीं पापा इसने गिराया। नहीं पापा इसने गिराया था। नहीं पापा इसने गिराया था। तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों को पढ़ना लिखना नहीं है, जाके अपने अपने रूम में पढ़ाई करो। शोर नहीं मचना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना, जाके अपने अपने रूम में तैयारी करो, पढ़ने जाना है। पापा मेरी ड्रेस नहीं मिल रही। पापा मेरी टाई नहीं मिल रही। वही होगी। पापा नहीं मिल रही। बोला ना वही होगी। पापा नहीं मिल रही। रुक जाओ, आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रख देती हैं ये भी। ये लो तुम्हारी ड्रेस और ये लो तुम्हारी टाई, जल्दी से तैयार होके आओ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। पापा मेरा बाल बना दो। एक काम भी ठीक से नहीं होता। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। हाय मेरी रोटी जल गई। पापा अब हम लंच में क्या लेकर जाएंगे? ये लो पैसे, तुम दोनों जाके कुछ बाहर का पापा खाओ। हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। तो ये सब मुझसे नहीं होता। पर मम्मी तो ये सब काम कर लेती थी और वो डांटती भी नहीं थी। और आप तो हमेशा डांटते रहते हो। तो तुम भी जाओ अपने मम्मी के पास ना। हाँ बच्चे ठीक कह रहे थे कि औरतों को अपना घर संभालना कितना मुश्किल होता है। उनके काम के महत्व के आगे हमारे काम का तो कोई महत्व ही नहीं है।
राधा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। राधा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और थैंक यू हमारे परिवार को संभालने के लिए और हमारे सुख दुख में हमारा साथ देने के लिए। आप यह कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, वो मेरा भी परिवार है। आप सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक औरत ही होती है जो हर किसी की जिंदगी जीती है, फिर चाहे वो बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो या फिर माँ हो। वह अकेले ही सबका ख्याल रखती है और बदले में चाहती है तो थोड़ी सी इज्जत। देखा, बस इतनी सी तो बात थी। मैडम आप? हाँ, मैंने ये सब करवाया है आपको समझाने के लिए। हमें एक अभिभावक के रूप में ईमानदार होना, मेहनती होना, झूठ ना बोलना और संस्कारी होना, इसकी उम्मीद केवल बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भी इस अच्छे नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हमें करता देखते हैं। मैडम, मुझे समझ आ गया है। मैंने राधा के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और थैंक यू मुझे इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। मैं ये नहीं चाहता जो मैंने राधा के साथ किया वह किसी बहन, बेटी, बीबी के साथ भी हो। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बताइए उनके लिए। तो इस एक्ट से हमें दो चीजें समझ में आती हैं। पहली कि स्त्री का महत्व कितना है हमारे लिए, और दूसरी चीज माता पिता की जिम्मेदारियां। जो बच्चे होते हैं वो किसी भी एक कोरे कागज की तरह होते हैं और माता पिता एक कलम की तरह है। तो जिस तरह वो लिखते हैं वही बनकर आगे समाज में एक अंग बनते हैं।